हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ डे इट वाज। जिन जिन लोगों ने कहा था कि 20,000 तक मार्केट जाएगा, आप अपने आप को सल्यूट करना, एक थोड़ा सा थंप करना बैक पे। क्यों? तो आपको मुझे ये दिखाना है कि आज मार्केट कहाँ तक गया। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो लगभग 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 8 पॉइंट, सिर्फ 8 या 9 पॉइंट से 20,000 आना बच गया। बट बाकी हमारा एनालिसिस कल का फंटास्टिक था, हमारा थंबनेल फंटास्टिक था। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था कि यस एक्सपायरी बढ़िया होने वाली है और मार्केट 20,000 जाने वाला है, ऑल ऑफ यू विल डेफिनेटली बिकम अ फंटास्टिक ट्रेडर। और ऐसे नहीं है कि आप बनोगे, उसमें आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस जान चुके हैं। अब मुझे ये जानना है, आप कमेंट करके बताओ कि कल आपने कौन से बेसिस पे कहा था कि मार्केट 20,000 तक टच होने वाला है। मैं हर एक लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। वेरी वेरी फंटास्टिक डे। और अब क्या कल 20,000 के ऊपर मार्केट जाएगा, कितना जाएगा, ये सभी चीजों का डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं। बट एक चीज, आज बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा हमने धमाका किया था। जो 46,000 का सी था, ऑलमोस्ट 700% प्रॉफिट। वाओ, क्या मजा आ गया। 45,600 का सी दिया था, 613 का हाई किया। आप देखोगे लगभग लगभग 200% प्रॉफिट। एंट्री 230 पे थी, टारगेट 613 का था। होप आपने आज अच्छा खासा पैसा कमाया रहेगा, या एनालिसिस आपको समझ में आया रहेगा। ये आप कैसे ज्वाइन करोगे? आप सभी लोग कहोगे ये कैसे होगा, हमें भी बताओ, ये एनालिसिस कहाँ पे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना। और हर दिन एक नई चीज स्टॉक मार्केट में आप डेफिनेटली सीख सकते हो। और अब भी आप नए हो, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं कह देता हूं आपको कि सब्सक्राइब करो, वो बटन को दबाओ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं शाम को आऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन हिट करो। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाओ। आज कौन से चीज है जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी? मैं टेक महिंद्रा का एनालिसिस करने वाला हूं। अलका जी ने पूछा है। मैं 30 का एसआरएफ का एनालिसिस करने वाला हूं, बहुत अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके बारे में भी। और मैं जेंसार टेक्नोलॉजी जो आईटी का है, तो यहां पे आप देखोगे 2 आईटी के स्टॉक्स हैं जो एनालिसिस करने हैं हमें, और एक एसआरएफ जो कि केमिकल स्टॉक है। अब यहां पे आप देखोगे ना, कुछ न्यूज, मार्केट रैप फंटास्टिक है, सब कुछ सही सही है, ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे और एक है कि मेजर इकोनॉमी सेंट्रल बैंक मीटिंग, जापान, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर ऑल फोकस इन्वेस्टर इंटेंशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंक का जो भी टाइटनिंग फाइटनिंग होगा वो सब हम देखेंगे। बट ओवरऑल ये मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, फिलहाल ये सब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे निफ्टी के एनालिसिस की तरफ, देखेंगे कि क्या कल फ्राइडे है, कल वापस 1% निफ्टी 20,000 के आर पार जा सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करूँगा। ये अपना ट्रेडिंग व्यू हो गया। आप देखोगे ना, ये पॉइंट से जो रैली निकल पड़ी बिल्कुल भी रुकी नहीं, बिल्कुल भी रुकी नहीं। फैंटास्टिक रैली आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग लगभग ये पॉइंट से यहाँ पे आप जिन जिन लोगों ने 11 बजे से जो मार्केट, पौने 12 बजे से जो मार्केट ऊपर चला गया, वो चलते ही गया चलते ही गया। ये क्या बताता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा बह रहा है। अब आपको याद रहेगा कि जो जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था कि कैंडल काउंटिंग कैसे करते हैं। ये कैंडल काउंटिंग होता क्या है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। चलिए बताता हूँ ये कैंडल काउंटिंग का मतलब क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप पिछले वीडियोस मेरे देख लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये पहले बार नहीं सिखा रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत अच्छे खासा आपको सिखाया था। आप कैंडल्स लिटरली काउंट कर सकते हो। ये डेली कैंडल है, 1 2 3 4 5 कैंडल्स की रैली थी पिछले बार। अब देखेंगे इस बार जो रैली थी वो कितने कैंडल्स की थी, 1 2 3 4 5। तो
इसका मतलब क्या है, मोर और लेस जितना भी लास्ट टाइम मार्केट में बाइंग हुआ था लगभग लगभग अब बाइंग खत्म हो गया है। और आपको मालूम रहना चाहिए कि 20,000 एक पावरफुल साइकोलॉजिकल नंबर है। 20,000 मार्केट चला गया, आप बाजू वाले को बोलो कोई तो वो पागल हो जाएगा, अरे यार पिछले महीने तो 17,000 पे था, 18,000 पे था, ये 2,000 पॉइंट कहां से मार्केट चला गया। साइकोलॉजिकल नंबर है। बहुत लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है जब देखते हैं इतना बड़ा मार्केट चला गया। फिर क्या होता है, तो यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स लोगों ने ऑप्शन सेलिंग की होगी। 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलिंग की रहेगी। तो वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने अपना पोजीशन को कंट्रोल नहीं किया, क्या होगा, उसके कारण उनको लॉस हो जाएगा। तो कैसे वो अपने पोजीशन को बचा सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं रुकता हूं थोड़ी देर। कैसे वो अपने पोजीशन को बचा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ज्यादा की रहेगी। ऑप्शन के सीई की सेलिंग, यानी कि 20,000 के सीई की सेलिंग बहुत सारे म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर्स ने की रहेंगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने। क्यों, क्योंकि उनको लगता रहेगा 20,000 तो आएगा ही नहीं, बट 20,000 तो आ गया। अब अगर 20,000 के ऊपर मार्केट चला गया तो उन सभी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। तो वो क्या करेंगे, वो कैश में, यानी कि अगर उनके पास बहुत सारे रिलायंस के शेयर्स है, एचडीएफसी के शेयर्स है, बजाज फाइनेंस के शेयर्स है, आईसीआईसीआई के शेयर्स है, वो बेचना चालू करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे उनका 20,000 के सी का पोजीशन कंट्रोल में रहेगा, या डिफेंड करेंगे या संभाल के रखेंगे। ओके, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि आप कल से बेचना चालू करो, ये सब नहीं चल रहा है। यहां पे मैं आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए आया हूं। तो इसके लिए आप देखोगे ना, तो कोई भी साइकोलॉजिकल अगर नंबर है 18,500 या 19,000, 19,500 या 20,000, तो यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, 20,000 के ऊपर नहीं जाएगा, नहीं नहीं 19,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, वहां से एक बार तो नीचे आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो पॉइंट पे कॉल सेलिंग करना चालू कर देते हैं। ओके, अब कॉल सेलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको उनका प्रीमियम मिलता है, राइट। बहुत से लोगों को लगता रहेगा 20,000 ये हफ्ते में नहीं आएगा, तो चलो मैं ये हफ्ते का, यानी कि अब नेक्स्ट जो वीकली एक्सपायरी है, आज थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे का मैं 20,000 का सीई बेच देता हूं। अब सडनली मार्केट ऊपर चला जाता है तो सीई लॉस में दिखना चालू हो जाता है। तो उनके पास जो अकाउंट में बहुत सारे स्टॉक्स गिरे रहते हैं वो बेचना चालू करते हैं, जिससे क्या होता है, मार्केट नीचे आ जाता है। बट फिर मार्केट ऊपर क्यों जाता है, आपको ये भी डाउट रहेगा, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो बेचते हैं, चलो खुश हो जाते हैं कि मेरा पोजीशन डिफेंड हो गया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी, मार्केट नीचे चला गया। बट एक पॉइंट यहां पे आ जाता है जहां पे बायर्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं। बायर्स को लगता है यार वापस मुझे डिस्काउंट में ये सब शेयर्स मिल रहे हैं, तो यहां से वापस बाइंग चालू होती है, ये पॉइंट से। और फिर क्या होता है, वापस बाइंग जो चालू होती है, और मोस्टली क्या होता है, इस बार 20,000 क्रॉस हो जाता है। अब इसके दो फायदे होते हैं, ये जब नीचे आता है ना, तो बड़े बड़े ट्रेडर्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को एग्जिट मिल जाता है, उन अपने ऑप्शंस को बुक कर देते हैं प्रॉफिट। और फिर क्या होता है, तो हम जैसे रिटेलर्स जो है ना, वो ये पॉइंट पे फंस जाते हैं, उनको लगता है वापिस मार्केट नीचे आएगा। बट मोर और लेस अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप के टाइम मार्केट ऊपर चला जाता है और हम जैसे रिटेलर्स को लॉस हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है मार्केट के मूवमेंट का। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको मार्केट कैसे वर्क होता है पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जैक्टली आप 1 + 1 = 2 के हिसाब से मत देखना, आप कंसेप्ट को याद रखना कि ऐसे होता है, जिसके लिए मुझे सतर्क रहना चाहिए। हमेशा आपको क्या करना चाहिए,
आपको ये पॉइंट पे मार्केट को बाय करना चाहिए, आपको ये पॉइंट पे मार्केट को बाय करना चाहिए। बट बहुत सारे रिटेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पॉइंट जहां के मार्केट में पूरा का पूरा बाइंग जितना होना था हो गया, अब सेलर्स जो है वो आके अपना खेल दिखाने वाले हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हमें लगता है चलो 20,000 आ गया तो अभी 30,000 भी आ जाएगा, कल 40,000 भी आ जाएगा, खरीद लो निफ्टी के सी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से जा रहा है तो यहां पे हम गलती करते हैं। हर एक रिटेल इन्वेस्टर की गलती होती है कि वो यहां पे ट्रेड करता है, यहां पे सी बाय करता है। और हर एक म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स की खासियत रहती है कि वो यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आप मुझे प्रॉमिस करना कि अगले बार से आप हमेशा ट्राई करोगे यहाँ पे ये पॉइंट पे ट्रेड करने के लिए, सी खरीदने के लिए, ना कि ये पॉइंट पे जहां पे अब प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। अब ये चार्ट्स भले आवरली रहने दो, डेली रहने दो, 15 मिनट्स के रहने दो, कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा। तो होप आपको निफ्टी का कंसेप्ट पता चला रहेगा। तो कल अगर आप देखोगे मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं मार्केट के बारे में। अब ये मेन था, ये उसके पहले मैंने बहुत सारी रामायण बता दी। मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं मार्केट के बारे में। अब मेरा कहना क्या है कि कल मैं बहुत सिलेक्टिवली ट्रेड करने वाला हूं। अब आप पूछोगे आप कल कैसे ट्रेड करोगे, तो मैं कहूंगा कि देखो यहां पे भले कल गैप अप हो जाए, ओके, मार्केट की खासियत है कि मार्केट गैप अप तो होगा, 20,000 क्रॉस करेगा, बट आप देख लेना ऐसे डेली में कैंडल बनने की या 15 मिनट्स में भी ऐसे कैंडल बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर क्या होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। अब यहां पे देखोगे ना, ये एक्चुअली मार्केट का सपोर्ट जोन है। तो 19,800 के आसपास मार्केट जा सकता है। ये मैं 15 मिनट इंट्राडे के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं लंबे समय के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगले 5 या 6 दिन में मार्केट 19,800 तक आ सकता है। अगर आपको कल के दिन में इंट्राडे करना है तो अगर 15 मिनट्स में वापस कुछ इस तरीके से कैंडल दिखाई दे तो आप पुट खरीदोगे और कहां तक ट्रेड करोगे, तो 19,950 तक ट्रेड करोगे। ओके, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको कैसा पता चलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मार्केट क्या करेगा, गैप अप होगा और कुछ इस तरीके से 19,950 19,950 के यहां पे टच तो करेगा, बट रेड कैंडल नहीं बनाएगा, छट से ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा। तब जाके मैं कहूंगा कि 20,100 आ सकता है मार्केट में। तो कैंडल के शेप पे आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। ग्रीन कैंडल रहेगा, सपोर्ट वापस 19,950 पे रहेगा। ऊपर से अगर रेड कैंडल आ रहा है कुछ ऊपर के तरफ, तो भी क्या रहेगा, आपका नीचे का टारगेट भी 19,950 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे नोट करके रखना। आगे हम देखेंगे बैंक निफ्टी। हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, एक फंटास्टिक वेव आ गई है। मैं कहूंगा कल निफ्टी से ज्यादा आप बैंक निफ्टी पे ध्यान देना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, आप देख सकते हो ये डेली चार्ट है, ओके, और बैंक निफ्टी भले 46,186 हो गई है, बट आप देख सकते हो कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी ने जो कुछ भी रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के बैंक निफ्टी ऊपर चली गई है। अब निफ्टी में 20,000 का रेजिस्टेंस पावरफुल है, बट बैंक निफ्टी में जो 46K का पावरफुल रेजिस्टेंस था वो तोड़ दिया है बैंक निफ्टी ने और 46,186 तक चली गई है। इसका मतलब क्या है, तो कल बैंक निफ्टी में बुलिशनेस के चांसेस ज्यादा है। हम आवरली में देखेंगे, मैं आपको 15 मिनट्स में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत रिस्की हो जाएगा। कल के इसमें सेल आउट के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स आपके क्या रहेंगे, 46K तक आप बैंक निफ्टी में, ये देखो ये पॉइंट है ना, आप सी के बारे में सोचोगे, कहां तक सोचोगे, चलो 46,500 तक सोच सकते हो। और 46K के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी आ जाए, आप कहां तक शॉर्ट कर सकते हो, 45,750 लगभग 250 पॉइंट। अब वापस आप पूछोगे सर आज आप 15 मिनट्स के परफेक्ट चार्ट्स लेवल्स क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आज के दिन बहुत रिस्की हो जाएगा अगर मैं परफेक्ट आपको लेवल्स दे दूं। आपको कंसेप्ट्स पे ट्रेड करना चाहिए, और जो लेवल्स या जो एनालिसिस रहेगा ना, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम डालेंगे, क्योंकि सीरियसली इतना पैसा आ चुका है कि मार्केट अभी भी लग रहा है ऊपर जा सकता है, बट एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट का डेटा साइकोलॉजी के हिसाब से 20,000 सेलर्स का जोन है, वहां पे एक बार तो भी 200-300 पॉइंट की नीचे की सेलिंग आ सकती है। तो अननेसेसरीली बड़े बड़े लेवल्स देके कुछ मतलब नहीं है। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जब सेलिंग की कैंडल बन जाएगी, हम आपको तभी इंफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट क्या मैं कर सकता हूं, तो मैं यहां पे आपको जेंसार का स्टॉक दिखाऊंगा। आप देख सकते हो ये जेंसार का डेली का चार्ट है, और यहां पे आप देखोगे ना, दिस वाज द बाइंग जोन। ओके, अब यहां पे आप देखोगे तो एक दोजी बन गया है, विच इज अगेन कंफ्यूजिंग। मैं कहूंगा जब तक जेंसार 480 के ऊपर नहीं जाता है, आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि जो मेजर मूव आनी थी वो आ चुकी है। अब आपको चाहिए कि नीचे जाके वापस कब ऊपर जाएगा। तो जेंसार ओवरऑल तो बुलिश ही है, मैं बोल नहीं रहा हूं कि बुलिश नहीं है, बट एग्जैक्टली अगर आप देख रहे हो कि जेंसार कब आप एंट्री कर सकते हो, तो एंट्री के लिए फिलहाल सही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स पे एंट्री लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। एसआरएफ के बारे में देखते हैं। चलो एसआरएफ का भी अगेन डेली का चार्ट देखेंगे, किस तरीके से हम एसआरएफ में ट्रेड कर पाएंगे नहीं पाएंगे। सी अगेन एसआरएफ बहुत अच्छा स्टॉक है, बट फिलहाल जो है एसआरएफ डाउन ट्रेंड में है। आपको नहीं एसआरएफ में ट्रेड करना है, पहले एसआरएफ को 2400 के ऊपर जाने दो, और फिर ये पॉइंट पे आप एंट्री कर सकते हो। तो एसआरएफ बिल्कुल भी एंट्री मत करना, ये वाला रेजिस्टेंस पहला ब्रेकआउट देने दो। ओवरऑल एसआरएफ बुलिश ही है, बट फिलहाल के लिए सही नहीं है। 2400 के बाद आप एसआरएफ में एंट्री कर सकते हो। अब फाइनल कौन सी चीज है, तो हम देखेंगे टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में क्या हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। टेक महिंद्रा कुछ ट्रेड बना सकता है, नहीं बना सकता। ओके चलो, यस, मैं थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट में टेक महिंद्रा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि टेक महिंद्रा के भी कंसेप्ट्स बहुत पावरफुल रहेंगे। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो टेक महिंद्रा मोर और लेस लोग क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस लाइन करेंगे और बोलेंगे देखो देखो अब टेक महिंद्रा का ब्रेकआउट हो गया है, टेक महिंद्रा ऊपर जाने वाला है। बट एक चीज है, ये रेजिस्टेंस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसके ऊपर चला गया है जितना कि ये पॉइंट है। ओके, तो मैं आपको कहूंगा टेक महिंद्रा अगर आपको सुपर रैली चाहिए ना, तो 1320 के ऊपर ही लेना। ओके, कहां तक जाएगा, स्ट्रेट अवे 1520, 200 पॉइंट, 20% ऊपर जाएगा। कब जाएगा, जब टेक महिंद्रा 1320 के ऊपर जाएगा। ये इतना लोगों को लगता है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके ऊपर चला गया, फंटास्टिक है, ऐसे नहीं है। ये वाला एक्चुअली पावरफुल सेल आउट पॉइंट है। ये कैसे है, क्या है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं बता दूंगा। बट ये फिलहाल के लिए एंट्री पॉइंट सही नहीं है, यहां पे एंट्री सही थी। अब थोड़ा ये ऊपर जाके रीटेस्ट होगा, वापस जब ऊपर आएगा 1320 तक, उसके बाद आप ले लेना, अच्छा खासा 20% के आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट।
कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, लाइक भी किया करो, क्योंकि उससे मुझे बहुत, मैं और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है। और कल वापस मार्केट एक्साइटिंग होने वाला है। कल बहुत डिटेल में हम इंट्राडे का एनालिसिस देखेंगे।